इंस्पेक्टर शफीक के हाथ मौका लग चुका है कि वो कामरान को दोनों हाथों से लूट ले, और कामरान इसे 50 लाख रुपए की बड़ी रकम भी देने वाला है, क्योंकि कामरान हर सूरत में ये केस जीतना चाहता है और वो सेहर को झूठा और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश भी कर रहा होता है। इसीलिए कामरान यही फैसला करता है कि इसे जितना भी जोर लगाना पड़े वो लगाएगा और हर सूरत में ये केस जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ कामरान जब पैसों के लिए अपनी कंपनी में फोन करेगा तो अली भी वहीं बैठा होता है। कामरान ने 50 लाख रुपए की रकम दिलावर के जरिए मंगवाई होती है, तो अली के हाथ भी मौका लग जाएगा कि वो दिलावर का पीछा करे और जाकर देखे कि दिलावर पैसे कहाँ लेकर जा रहा है। अली जल्दी में ऑफिस से निकलता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल उठाना भूल जाता है। दिलावर वो सारी रकम लेकर कामरान के घर पहुंच जाता है। अली को ये बात समझ आ जाती है कि इंस्पेक्टर शफीक भी कामरान के साथ मिला हुआ है। शफीक जैसे ही कामरान के पास पहुंचेगा तो कामरान इसे यही बात करेगा कि जिस आदमी को तुमने ये पैसे देने हैं वो हमारा पूरा साथ देगा। इंस्पेक्टर शफीक कामरान को दिलासा देगा और कहेगा कि फिक्र ना करे, ये पैसे समझिए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और मैं आपको नफा समेत ये सारे पैसे वापस करूंगा। कामरान बहुत खुश होता है और दिलावर से कहकर वो तमाम पैसे इंस्पेक्टर शफीक को दे देता है। पैसे लेने के बाद शफीक बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक बार फिर कामरान को बेवकूफ़ बना चुका होता है। इंस्पेक्टर शफीक ये बात भी जान चुका होता है कि अगर इसने ये सारी रकम खुद ही रख ली तो बुखारी साहिब इसे केस में कहीं ना कहीं ज़रूर पैसा देंगे। इसीलिए वो जानबूझकर बुखारी साहिब को भी फ़ोन करेगा और इसे यही बात करेगा कि मैं ये बात जानता हूँ कामरान साहिब कभी भी ये केस जीतने वाले नहीं हैं और कामरान की ही वजह से अब की इंसल्ट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अदालत में सब लोगों ने ये मंजर देखा है, तो मैं अब का पूरा नुकसान भरना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे पास रकम आ गई है। बुखारी साहिब ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि कामरान ने बुखारी साहिब से भी बदतमीज़ी की होती है और कामरान को ये बात मालूम ही नहीं होती कि बुखारी साहिब और इंस्पेक्टर शफीक एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सेहर भी बार बार अली को फ़ोन कर रही होती है। अली तो दिलावर का पीछा करने के चक्कर में जल्दी से अपने ऑफिस से निकला होता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल वहीं ऑफिस में ही भूल चुका होता है। सेहर बार बार जब अली को फ़ोन कर रही होती है तो सेहर की एक कुलीग की नज़र अली के फ़ोन पर पड़ेगी। जैसे ही सेहर का फ़ोन आता है वो जल्दी से सेहर की कॉल रिसीव कर लेती है। सेहर जैसे ही अपनी कुलीग की आवाज़ सुनती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने कुलीग से यही सवाल करती है कि तुम्हारे पास अली का फ़ोन क्यों है और वो कहाँ है। तो सेहर की कुलीग इसे यही बात बताएगी कि अब के जाने के बाद कामरान साहिब ने अली को ही अब की पोस्ट दे दी है और वो अब की जगह पर काम कर रहा है। जैसे ही सेहर ये बात सुनेगी इसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। वो यही सोच रही होगी कि अली मदद करने के चक्कर में मेरे पास आया है, इसे तो कामरान ने भेजा होगा, वो तो कामरान से पैसे ही ले रहा है। और सेहर बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि सेहर अपनी सारी बातें अली के साथ डिस्कस भी कर चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ कामरान की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है क्योंकि सेहर वो पहली लड़की नहीं होती जिसके साथ कामरान ने ये सारा कुछ किया होता है, बल्कि चंद साल पहले इसने शाजिया के साथ भी यही किया होता है और वो बदनामी के डर से चुप हो गई होती है। लेकिन जैसे ही सेहर का केस सामने आया होता है वो सेहर से राब्ता करके उनसे मिलने के लिए भी पहुंच गई होती है और वो इस बात के लिए भी राजी हो गई होती है कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगी। सेहर, बनिश और मनीषा मिलकर शाजिया और सेहर का बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। कामरान जैसे ही अपने खिलाफ ये बयान सुनेगा इसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। रूहत को भी ये बात मालूम हो जाएगी कि मनीषा भी इस सब में मिली हुई है, इसलिए वो मनीषा को फ़ोन करेगा और इसे यही बात करेगा कि तुम्हें कामरान के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। तो मनीषा इसे यही बात करेगी कि कामरान को सोशल मीडिया पर कीचड़ उछालने का बहुत ज़्यादा शौक था। पहले लोगों ने कामरान का मुवक्किफ सुना है, अब उनके सामने जब कामरान की सच्चाई आ रही है तो कामरान को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अली जैसे ही सेहर के घर इसे मिलने और ये बताने के लिए आएगा कि शफीक और बुखारी साहिब भी मिले हुए हैं, वो भी कामरान का साथ दे रहे हैं, तो सेहर तो पहले ही अली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर चुकी होती है और वो अली को बातें सुनाएगी और इसे यही बात करेगी कि तुम तो कामरान के पैसे पर पिल रहे हो और तुम कामरान के लिए ही मुझ पर जासूसी कर रहे हो। तो अली इसे सारी हकीकत बताएगा कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हारी वजह से अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़कर कामरान के ऑफिस में जॉब कर रहा हूं ताकि मैं इसकी सारी बातें तुम तक पहुंचा सकूं, और मैं आज भी तुम्हें यही बात बताने के लिए आया था कि कामरान ने 50 लाख रुपए की बड़ी रकम इंस्पेक्टर शफीक को दी है और शफीक पूरा इसका साथ दे रहा है, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात बताऊं,
अगर मैं ये बात बताता तो तुम मेरी बात का एतबार ही नहीं करती और तुम्हें यही लगता कि मैं सिर्फ इसी वजह से तुमसे मिलने आया हूं कि मुझे कामरान ने तुम्हारे पास भेजा है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिहर को अभी अली की बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा। दिलावर का पीछा कर रहा होगा तो वो जल्दी में ऑफिस से निकलता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल भी उठाना भूल जाता है और दिलावर वो सारी रकम लेकर कामरान के घर पहुंच जाता है और अली कामरान के घर के बाहर ही इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर शफीक भी घर के अंदर चला जाता है और अली को ये बात समझ आ जाती है कि इंस्पेक्टर शफीक भी कामरान के साथ मिला हुआ है और इंस्पेक्टर शफीक जैसे ही कामरान के पास पहुंचेगा तो कामरान इसे यही बात करेगा, जिस आदमी को तुमने ये पैसे देने हैं मुझे उम्मीद है कि वो हमारा पूरा साथ देगा। तो इंस्पेक्टर शफीक कामरान को दिलासा देगा और इसे यही बात करेगा, आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप यही समझें कि आपने ये पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और मैं आपको सोच समेत ये सारे पैसे भी वापस करूंगा। और कामरान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दिलावर से कहकर वो सारे पैसे इंस्पेक्टर शफीक को दे देता है और पैसे लेने के बाद इंस्पेक्टर शफीक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसने एक मर्तबा फिर कामरान को बेवकूफ़ बना लिया होता है। इंस्पेक्टर शफीक ये बात भी जान चुका होता है कि अगर इसने ये सारी रकम खुद ही रख ली तो बुखारी साहिब इसे केस में कहीं ना कहीं जरूर पैसा देंगे, इसीलिए वो जानबूझकर बुखारी साहिब को भी फोन करेगा और इसे यही बात करेगा, मैं ये बात जानता हूं कामरान साहिब कभी भी ये केस जीतने वाले नहीं हैं और कामरान की ही वजह से अब की इंसल्ट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अदालत में सब लोगों ने ये मंजर देखा है तो मैं आपका पूरा नुकसान भरना चाहता हूं, इसीलिए मेरे पास रकम आ गई है, मैं आपको फोन करता हूं और आप आकर अपनी रकम भी वसूल कर लीजिएगा। और बुखारी साहिब जैसे ही ये बात सुनेंगे वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि कामरान ने बुखारी साहिब से भी बदतमीजी की होती है और कामरान को ये बात मालूम ही नहीं होती कि बुखारी साहिब और इंस्पेक्टर शफीक एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ सिहर भी बार बार अली को फोन कर रही होती है। अली तो दिलावर का पीछा करने के चक्कर में जल्दी से अपने ऑफिस से निकला होता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल वहीं ऑफिस में ही भूल चुका होता है और सिहर बार बार जब अली को फोन कर रही होती है तो सिहर की एक कोलीग की नून इंस्पेक्टर शफीक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसने एक मर्तबा फिर कामरान को बेवकूफ़ बना लिया होता है। इंस्पेक्टर शफीक ये बात भी जान चुका होता है कि अगर इसने ये सारी रकम खुद ही रख ली तो बुखारी साहिब इसे केस में कहीं ना कहीं जरूर पैसा देंगे, इसीलिए वो जानबूझकर बुखारी साहिब को भी फोन करेगा और इसे यही बात करेगा कि मैं ये बात जानता हूं कामरान साहिब कभी भी ये केस जीतने वाले नहीं हैं और कामरान की ही वजह से अब की इंसल्ट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अदालत में सब लोगों ने ये मंजर देखा है तो मैं आपका पूरा नुकसान भरना चाहता हूं, इसीलिए मेरे पास रकम आ गई है। बुखारी साहिब ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि कामरान ने बुखारी साहिब से भी बदतमीजी की होती है और कामरान को ये बात मालूम ही नहीं होती कि बुखारी साहिब और इंस्पेक्टर शफीक एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सिहर भी बार बार अली को फोन कर रही होती है। अली तो दिलावर का पीछा करने के चक्कर में जल्दी से अपने ऑफिस से निकला होता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल वहीं ऑफिस में ही भूल चुका होता है। सिहर बार बार जब अली को फोन कर रही होती है तो सिहर की एक कुलीग की नज़र अली के फोन पर पड़ेगी। जैसे ही सिहर का फोन आता है वो जल्दी से सिहर की कॉल रिसीव कर लेती है। सिहर जैसे ही अपनी कुलीग की आवाज़ सुनती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने कुलीग से यही सवाल करती है कि तुम्हारे पास अली का फोन क्यों है और वो कहाँ है। तो सिहर की कुलीग इसे यही बात बताएगी कि आपके जाने के बाद कामरान साहिब ने अली को ही आपकी पोस्ट दे दी है और वो आपकी जगह पर काम कर रहा है। जैसे ही सिहर ये बात सुनेगी इसके तो पाँव तले से जमीन निकल जाएगी। वो यही सोच रही होगी कि अली मदद करने के चक्कर में मेरे पास आया है, इसे तो कामरान ने भेजा होगा, वो तो कामरान से पैसे ही ले रहा है। और सिहर बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि सिहर अपनी सारी बातें अली के साथ डिस्कस भी कर चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ कामरान की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है क्योंकि सिहर वो पहली लड़की नहीं होती जिसके साथ कामरान ने ये सारा कुछ किया होता है, बल्कि चंद साल पहले इसने शाजिया के साथ भी यही किया होता है और वो बदनामी के डर से चुप हो गई होती है। लेकिन जैसे ही सिहर का केस सामने आया होता है वो सिहर से राब्ता करके उनसे मिलने के लिए भी पहुंच गई होती है और वो इस बात के लिए भी राजी हो गई होती है कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगी। सिहर, बनिश और मनीषा मिलकर शाजिया और सिहर का बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। कामरान जैसे ही अपने खिलाफ ये बयान सुनेगा इसके तो पाँव तले से जमीन निकल जाएगी। रूहत को भी ये बात मालूम हो जाएगी कि मनीषा भी इस सब में मिली हुई है, इसलिए वो मनीषा को फोन करेगा और इसे यही बात करेगा कि तुम्हें कामरान के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था।
तो मनीषा इसे यही बात करेगी कि कामरान को सोशल मीडिया पर कीचड़ उछालने का बहुत ज्यादा शौक था। पहले लोगों ने कामरान का मुवक्किफ सुना है, अब उनके सामने जब कामरान की सच्चाई आ रही है तो कामरान को बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अली जैसे ही सिहर के घर इसे मिलने और ये बताने के लिए आएगा कि शफीक और बुखारी साहिब भी मिले हुए हैं, वो भी कामरान का साथ दे रहे हैं, तो सिहर तो पहले ही अली पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर चुकी होती है और वो अली को बातें सुनाएगी और इसे यही बात करेगी कि तुम तो कामरान के पैसे पर पिल रहे हो और तुम कामरान के लिए ही मुझ पर जासूसी कर रहे हो। तो अली इसे सारी हकीकत बताएगा कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं तुम्हारी वजह से अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़कर कामरान के ऑफिस में जॉब कर रहा हूं ताकि मैं इसकी सारी बातें तुम तक पहुंचा सकूं। और मैं आज भी तुम्हें यही बात बताने के लिए आया था कि कामरान ने 50 लाख रुपए की बड़ी रकम इंस्पेक्टर शफीक को दी है और शफीक पूरा इसका साथ दे रहा है। और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात बताऊं। अगर मैं ये बात बताता तो तुम मेरी बात का एतबार ही नहीं करती और तुम्हें यही लगता कि मैं सिर्फ इसी वजह से तुमसे मिलने आया हूं कि मुझे कामरान ने तुम्हारे पास भेजा है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिहर को अभी अली की बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा। पैसे कहाँ लेकर जा रहा है और अली जब दिलावर का पीछा कर रहा होगा तो वो जल्दी में ऑफिस से निकलता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल भी उठाना भूल जाता है और दिलावर वो सारी रकम लेकर कामरान के घर पहुंच जाता है और अली कामरान के घर के बाहर ही इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर शफीक भी घर के अंदर चला जाता है और अली को ये बात समझ आ जाती है कि इंस्पेक्टर शफीक भी कामरान के साथ मिला हुआ है और इंस्पेक्टर शफीक जैसे ही कामरान के पास पहुंचेगा तो कामरान इसे यही बात करेगा, जिस आदमी को तुमने ये पैसे देने हैं मुझे उम्मीद है कि वो हमारा पूरा साथ देगा। तो इंस्पेक्टर शफीक कामरान को दिलासा देगा और इसे यही बात करेगा, आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप यही समझी कि आपने ये पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और मैं आपको सोच समेत ये सारे पैसे भी वापस करूंगा। और कामरान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दिलावर से कहकर वो सारे पैसे इंस्पेक्टर शफीक को दे देता है और पैसे लेने के बाद इंस्पेक्टर शफीक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसने एक मर्तबा फिर कामरान को बेवकूफ़ बना लिया होता है। इंस्पेक्टर शफीक ये बात भी जान चुका होता है कि अगर इसने ये सारी रकम खुद ही रख ली तो बुखारी साहिब इसे केस में कहीं ना कहीं जरूर पैसा देंगे, इसीलिए वो जानबूझकर बुखारी साहिब को भी फोन करेगा और इसे यही बात करेगा, मैं ये बात जानता हूं कामरान साहिब कभी भी ये केस जीतने वाले नहीं हैं और कामरान की ही वजह से आपकी इंसल्ट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अदालत में सब लोगों ने ये मंजर देखा है तो मैं आपका पूरा नुकसान भरना चाहता हूं, इसीलिए मेरे पास रकम आ गई है, मैं आपको फोन करता हूं और आप आकर अपनी रकम भी वसूल कर लीजिएगा। और बुखारी साहिब जैसे ही ये बात सुनेंगे वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि कामरान ने बुखारी साहिब से भी बदतमीजी की होती है और कामरान को ये बात मालूम ही नहीं होती कि बुखारी साहिब और इंस्पेक्टर शफीक एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ सिहर भी बार बार अली को फोन कर रही होती है। अली तो दिलावर का पीछा करने के चक्कर में जल्दी से अपने ऑफिस से निकला होता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल वही ऑफिस में ही भूल चुका होता है और सिहर बार बार जब अली को फोन कर रही होती है तो सिहर की एक कोलीग की नून इंस्पेक्टर शफीक के हाथ मौका लग चुका है कि वो कामरान को दोनों हाथों से लूट ले और कामरान इसे 50 लाख रुपए की बड़ी रकम भी देने वाला है क्योंकि कामरान हर सूरत में ये केस जीतना चाहता है और वो सिहर को झूठा और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश भी कर रहा होता है। इसीलिए कामरान यही फैसला करता है कि इसे जितना भी जोर लगाना पड़े वो लगाएगा और हर सूरत में ये केस जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ कामरान जब पैसों के लिए अपनी कंपनी में फोन करेगा तो अली भी वहीं बैठा होता है। कामरान ने 50 लाख रुपए की रकम दिलावर के जरिए मंगवाई होती है तो अली के हाथ भी मौका लग जाएगा कि वो दिलावर का पीछा करे और जाकर देखे कि दिलावर पैसे कहाँ लेकर जा रहा है। अली जल्दी में ऑफिस से निकलता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल उठाना भूल जाता है। दिलावर वो सारी रकम लेकर कामरान के घर पहुंच जाता है। अली को ये बात समझ आ जाती है कि इंस्पेक्टर शफीक भी कामरान के साथ मिला हुआ है। शफीक जैसे ही कामरान के पास पहुंचेगा तो कामरान इसे यही बात करेगा कि जिस आदमी को तुमने ये पैसे देने हैं वो हमारा पूरा साथ देगा। इंस्पेक्टर शफीक कामरान को दिलासा देगा और कहेगा कि फिक्र ना करे, ये पैसे समझी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और मैं आपको नफा समेत ये सारे पैसे वापस करूंगा। कामरान बहुत खुश होता है और दिलावर से कहकर वो तमाम पैसे इंस्पेक्टर शफीक को दे देता है। पैसे लेने के बाद शफीक बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक बार फिर कामरान को बेवकूफ़ बना चुका होता है। इंस्पेक्टर शफीक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसने एक मर्तबा फिर कामरान को बेवकूफ़ बना लिया होता है। इंस्पेक्टर शफीक ये बात भी जान चुका होता है कि अगर इसने ये सारी रकम खुद ही रख ली तो बुखारी साहिब इसे केस में कहीं ना कहीं जरूर पैसा देंगे,
इसी लिए वो जानबूझकर बुखारी साहिब को भी फोन करेगा और इसे यही बात करेगा कि मैं ये बात जानता हूं, कामरान साहिब कभी भी ये केस जीतने वाले नहीं हैं और कामरान की ही वजह से अब की इंसल्ट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अदालत में सब लोगों ने ये मंजर देखा है, तो मैं अब का पूरा नुकसान भरना चाहता हूं, इसीलिए मेरे पास रकम आ गई है। बुखारी साहिब ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि कामरान ने बुखारी साहिब से भी बदतमीजी की होती है और कामरान को ये बात मालूम ही नहीं होती कि बुखारी साहिब और इंस्पेक्टर शफीक एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सिहर भी बार बार अली को फोन कर रही होती है। अली तो दिलावर का पीछा करने के चक्कर में जल्दी से अपने ऑफिस से निकला होता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल वहीं ऑफिस में ही भूल चुका होता है। सिहर बार बार जब अली को फोन कर रही होती है तो सिहर की एक कुलीग की नज़र अली के फोन पर पड़ेगी। जैसे ही सिहर का फोन आता है वो जल्दी से सिहर की कॉल रिसीव कर लेती है। सिहर जैसे ही अपनी कुलीग की आवाज़ सुनती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने कुलीग से यही सवाल करती है कि तुम्हारे पास अली का फोन क्यों है और वो कहाँ है। तो सिहर की कुलीग इसे यही बात बताएगी कि अब के जाने के बाद कामरान साहिब ने अली को ही अब की पोस्ट दे दी है और वो अब की जगह पर काम कर रहा है। जैसे ही सिहर ये बात सुनेगी इसके तो पाँव तले से जमीन निकल जाएगी। वो यही सोच रही होगी कि अली मदद करने के चक्कर में मेरे पास आया है, इसे तो कामरान ने भेजा होगा, वो तो कामरान से पैसे ही ले रहा है। और सिहर बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि सिहर अपनी सारी बातें अली के साथ डिस्कस भी कर चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ कामरान की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है क्योंकि सिहर वो पहली लड़की नहीं होती जिसके साथ कामरान ने ये सारा कुछ किया होता है, बल्कि चंद साल पहले इसने शाजिया के साथ भी यही किया होता है और वो बदनामी के डर से चुप हो गई। इंस्पेक्टर शफीक के हाथ मौका लग चुका है कि वो कामरान को दोनों हाथों से लूट ले और कामरान इसे 50 लाख रुपए की बड़ी रकम भी देने वाला है क्योंकि कामरान हर सूरत में ये केस जीतना चाहता है और वो सिहर को झूठा और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश भी कर रहा होता है। इसीलिए कामरान यही फैसला करता है कि इसे जितना भी जोर लगाना पड़े वो लगाएगा और हर सूरत में ये केस जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ कामरान जब पैसों के लिए अपनी कंपनी में फोन करेगा तो अली भी वहीं बैठा होता है। कामरान ने 50 लाख रुपए की रकम दिलावर के जरिए मंगवाई होती है तो अली के हाथ भी मौका लग जाएगा कि वो दिलावर का पीछा करे और जाकर देखे कि दिलावर पैसे कहाँ लेकर जा रहा है। अली जल्दी में ऑफिस से निकलता है जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल उठाना भूल जाता है। दिलावर वो सारी रकम लेकर कामरान के घर पहुंच जाता है। अली को ये बात समझ आ जाती है कि इंस्पेक्टर शफीक भी कामरान के साथ मिला हुआ है। शफीक जैसे ही कामरान के पास पहुंचेगा तो कामरान इसे यही बात करेगा कि जिस आदमी को तुमने ये पैसे देने हैं वो हमारा पूरा पूरा साथ देगा। इंस्पेक्टर शफीक कामरान को दिलासा देगा और कहेगा कि फिक्र ना करे, ये पैसे समझी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और मैं आपको नफा समेत ये सारे पैसे वापस करूंगा। कामरान बहुत खुश होता है और दिलावर से कहकर वो तमाम पैसे इंस्पेक्टर शफीक को दे देता है। पैसे लेने के बाद शफीक बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक बार फिर कामरान को बेवकूफ़ बना चुका होता है और वो बदनामी के डर से चुप हो गई होती है। लेकिन जैसे ही सिहर का केस सामने आया होता है वो सिहर से राब्ता करके उनसे मिलने के लिए भी पहुंच गई होती है और वो इस बात के लिए भी राजी हो गई होती है कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगी। सिहर, बनिश और मनीषा मिलकर शाजिया और सिहर का बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। कामरान जैसे ही अपने खिलाफ ये बयान सुनेगा इसके तो पाँव तले से जमीन निकल जाएगी। रूहत को भी ये बात मालूम हो जाएगी कि मनीषा भी इस सब में मिली हुई है, इसलिए वो मनीषा को फोन करेगा और इसे यही बात करेगा कि तुम्हें कामरान के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। तो मनीषा इसे यही बात करेगी कि कामरान को सोशल मीडिया पर कीचड़ उछालने का बहुत ज्यादा शौक था। पहले लोगों ने कामरान का मुवक्किफ सुना है, अब उनके सामने जब कामरान की सच्चाई आ रही है तो कामरान को बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अली जैसे ही सिहर के घर इसे मिलने और ये बताने के लिए आएगा कि शफीक और बुखारी साहिब भी मिले हुए हैं, वो भी कामरान का साथ दे रहे हैं, तो सिहर तो पहले ही अली पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर चुकी होती है और वो अली को बातें सुनाएगी और इसे यही बात करेगी कि तुम तो कामरान के पैसे पर पिल रहे हो और तुम कामरान के लिए ही मुझ पर जासूसी कर रहे हो। तो अली इसे सारी हकीकत बताएगा कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हारी वजह से अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़कर कामरान के ऑफिस में जॉब कर रहा हूं ताकि मैं इसकी सारी बातें तुम तक पहुंचा सकूं, और मैं आज भी तुम्हें यही बात बताने के लिए आया था कि कामरान ने 50 लाख रुपए की बड़ी रकम इंस्पेक्टर शफीक को दी है और शफीक पूरा पूरा इसका साथ दे रहा है और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात बताऊं। अगर मैं ये बात बताता तो तुम मेरी बात का एतबार ही नहीं करती और तुम्हें यही लगता कि मैं सिर्फ इसी वजह से तुमसे मिलने आया हूं कि मुझे कामरान ने तुम्हारे पास भेजा है।
हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिहर को अभी अली की बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा। इंस्पेक्टर शफीक के हाथ मौका लग चुका है कि वो कामरान को दोनों हाथों से लूट ले, और कामरान इसे 50 लाख रुपए की बड़ी रकम भी देने वाला है, क्योंकि कामरान हर सूरत में ये केस जीतना चाहता है और वो सिहर को झूठा और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश भी कर रहा होता है। इसीलिए कामरान यही फैसला करता है कि इसे जितना भी जोर लगाना पड़े वो लगाएगा और हर सूरत में ये केस जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ कामरान जब पैसों के लिए अपनी कंपनी में फोन करेगा तो अली भी वहीं बैठा होता है। कामरान ने 50 लाख रुपए की रकम दिलावर के जरिए मंगवाई होती है, तो अली के हाथ भी मौका लग जाएगा कि वो दिलावर का पीछा करे और जाकर देखे कि दिलावर पैसे कहाँ लेकर जा रहा है। अली जल्दी में ऑफिस से निकलता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल उठाना भूल जाता है। दिलावर वो सारी रकम लेकर कामरान के घर पहुंच जाता है। अली को ये बात समझ आ जाती है कि इंस्पेक्टर शफीक भी कामरान के साथ मिला हुआ है। शफीक जैसे ही कामरान के पास पहुंचेगा तो कामरान इसे यही बात करेगा कि जिस आदमी को तुमने ये पैसे देने हैं वो हमारा पूरा साथ देगा। इंस्पेक्टर शफीक कामरान को दिलासा देगा और कहेगा कि फिक्र ना करे, ये पैसे समझिए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और मैं आपको नफा समेत ये सारे पैसे वापस करूंगा। कामरान बहुत खुश होता है और दिलावर से कहकर वो तमाम पैसे इंस्पेक्टर शफीक को दे देता है। पैसे लेने के बाद शफीक बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक बार फिर कामरान को बेवकूफ बना चुका होता है। इंस्पेक्टर शफीक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसने एक मर्तबा फिर कामरान को बेवकूफ बना लिया होता है। इंस्पेक्टर शफीक ये बात भी जान चुका होता है कि अगर इसने ये सारी रकम खुद ही रख ली तो बुखारी साहिब इसे केस में कहीं ना कहीं जरूर पैसा देंगे। इसीलिए वो जानबूझकर बुखारी साहिब को भी फोन करेगा और इसे यही बात करेगा कि मैं ये बात जानता हूं कामरान साहिब कभी भी ये केस जीतने वाले नहीं हैं और कामरान की ही वजह से अब की इंसल्ट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अदालत में सब लोगों ने ये मंजर देखा है, तो मैं आपका पूरा नुकसान भरना चाहता हूं, इसीलिए मेरे पास रकम आ गई है। बुखारी साहिब ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि कामरान ने बुखारी साहिब से भी बदतमीजी की होती है और कामरान को ये बात मालूम ही नहीं होती कि बुखारी साहिब और इंस्पेक्टर शफीक एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सिहर भी बार बार अली को फोन कर रही होती है। अली तो दिलावर का पीछा करने के चक्कर में जल्दी से अपने ऑफिस से निकला होता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल वहीं ऑफिस में ही भूल चुका होता है। सिहर बार बार जब अली को फोन कर रही होती है तो सिहर की एक कुलीग की नज़र अली के फोन पर पड़ेगी। जैसे ही सिहर का फोन आता है वो जल्दी से सिहर की कॉल रिसीव कर लेती है। सिहर जैसे ही अपनी कुलीग की आवाज़ सुनती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने कुलीग से यही सवाल करती है कि तुम्हारे पास अली का फोन क्यों है और वो कहाँ है। तो सिहर की कुलीग इसे यही बात बताएगी कि आपके जाने के बाद कामरान साहिब ने अली को ही आपकी पोस्ट दे दी है और वो आपकी जगह पर काम कर रहा है। जैसे ही सिहर ये बात सुनेगी इसके तो पाँव तले से जमीन निकल जाएगी। वो यही सोच रही होगी कि अली मदद करने के चक्कर में मेरे पास आया है, इसे तो कामरान ने भेजा होगा, वो तो कामरान से पैसे ही ले रहा है। और सिहर बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि सिहर अपनी सारी बातें अली के साथ डिस्कस भी कर चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ कामरान की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है क्योंकि सिहर वो पहली लड़की नहीं होती जिसके साथ कामरान ने ये सारा कुछ किया होता है, बल्कि चंद साल पहले इसने शाजिया के साथ भी यही किया होता है और वो बदनामी के डर से चुप हो गई। इंस्पेक्टर शफीक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसने एक मर्तबा फिर कामरान को बेवकूफ बना लिया होता है। इंस्पेक्टर शफीक ये बात भी जान चुका होता है कि अगर इसने ये सारी रकम खुद ही रख ली तो बुखारी साहिब इसे केस में कहीं ना कहीं जरूर पैसा देंगे। इसीलिए वो जानबूझकर बुखारी साहिब को भी फोन करेगा और इसे यही बात करेगा कि मैं ये बात जानता हूं कामरान साहिब कभी भी ये केस जीतने वाले नहीं हैं और कामरान की ही वजह से अब की इंसल्ट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अदालत में सब लोगों ने ये मंजर देखा है, तो मैं आपका पूरा नुकसान भरना चाहता हूं, इसीलिए मेरे पास रकम आ गई है। बुखारी साहिब ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि कामरान ने बुखारी साहिब से भी बदतमीजी की होती है और कामरान को ये बात मालूम ही नहीं होती कि बुखारी साहिब और इंस्पेक्टर शफीक एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सिहर भी बार बार अली को फोन कर रही होती है। अली तो दिलावर का पीछा करने के चक्कर में जल्दी से अपने ऑफिस से निकला होता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल वहीं ऑफिस में ही भूल चुका होता है। सिहर बार बार जब अली को फोन कर रही होती है तो सिहर की एक कुलीग की नज़र अली के फोन पर पड़ेगी। जैसे ही सिहर का फोन आता है वो जल्दी से सिहर की कॉल रिसीव कर लेती है। सिहर जैसे ही अपनी कुलीग की आवाज़ सुनती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने कुलीग से यही सवाल करती है कि तुम्हारे पास अली का फोन क्यों है और वो कहाँ है।
तो सिहर की कुलीग इसे यही बात बताएगी कि अब के जाने के बाद कामरान साहिब ने अली को ही अब की पोस्ट दे दी है और वो अब की जगह पर काम कर रहा है। जैसे ही सिहर ये बात सुनेगी, इसके तो पाँव तले से जमीन निकल जाएगी। वो यही सोच रही होगी कि अली मदद करने के चक्कर में मेरे पास आया है, इसे तो कामरान ने भेजा होगा, वो तो कामरान से पैसे ही ले रहा है। और सिहर बहुत ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि सिहर अपनी सारी बातें अली के साथ डिस्कस भी कर चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ कामरान की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है, क्योंकि सिहर वो पहली लड़की नहीं होती जिसके साथ कामरान ने ये सारा कुछ किया होता है, बल्कि चंद साल पहले इसने शाजिया के साथ भी यही किया होता है, और वो बदनामी के डर से चुप हो गई। इंस्पेक्टर शफीक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसने एक मर्तबा फिर कामरान को बेवकूफ बना लिया होता है। इंस्पेक्टर शफीक ये बात भी जान चुका होता है कि अगर इसने ये सारी रकम खुद ही रख ली तो बुखारी साहिब इसे केस में कहीं ना कहीं जरूर पैसा देंगे। इसीलिए वो जानबूझकर बुखारी साहिब को भी फोन करेगा और इसे यही बात करेगा कि मैं ये बात जानता हूं कामरान साहिब कभी भी ये केस जीतने वाले नहीं हैं, और कामरान की ही वजह से अब की इंसल्ट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अदालत में सब लोगों ने ये मंजर देखा है, तो मैं अब का पूरा नुकसान भरना चाहता हूं, इसीलिए मेरे पास रकम आ गई है। बुखारी साहिब ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि कामरान ने बुखारी साहिब से भी बदतमीजी की होती है, और कामरान को ये बात मालूम ही नहीं होती कि बुखारी साहिब और इंस्पेक्टर शफीक एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सिहर भी बार बार अली को फोन कर रही होती है। अली तो दिलावर का पीछा करने के चक्कर में जल्दी से अपने ऑफिस से निकला होता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल वहीं ऑफिस में ही भूल चुका होता है। सिहर बार बार जब अली को फोन कर रही होती है, तो सिहर की एक कुलीग की नज़र अली के फोन पर पड़ेगी। जैसे ही सिहर का फोन आता है, वो जल्दी से सिहर की कॉल रिसीव कर लेती है। सिहर जैसे ही अपनी कुलीग की आवाज़ सुनती है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो अपने कुलीग से यही सवाल करती है कि तुम्हारे पास अली का फोन क्यों है और वो कहाँ है। तो सिहर की कुलीग इसे यही बात बताएगी कि अब के जाने के बाद कामरान साहिब ने अली को ही अब की पोस्ट दे दी है और वो अब की जगह पर काम कर रहा है। जैसे ही सिहर ये बात सुनेगी, इसके तो पाँव तले से जमीन निकल जाएगी। वो यही सोच रही होगी कि अली मदद करने के चक्कर में मेरे पास आया है, इसे तो कामरान ने भेजा होगा, वो तो कामरान से पैसे ही ले रहा है। और सिहर बहुत ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि सिहर अपनी सारी बातें अली के साथ डिस्कस भी कर चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ कामरान की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है, क्योंकि सिहर वो पहली लड़की नहीं होती जिसके साथ कामरान ने ये सारा कुछ किया होता है, बल्कि चंद साल पहले इसने शाजिया के साथ भी यही किया होता है, और वो बदनामी के डर से चुप हो गई। इंस्पेक्टर शफीक के हाथ मौका लग चुका है कि वो कामरान को दोनों हाथों से लूट ले, और कामरान इसे 50 लाख रुपए की बड़ी रकम भी देने वाला है, क्योंकि कामरान हर सूरत में ये केस जीतना चाहता है, और वो सिहर को झूठा और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश भी कर रहा होता है। इसीलिए कामरान यही फैसला करता है कि इसे जितना भी जोर लगाना पड़े वो लगाएगा, और हर सूरत में ये केस जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ कामरान जब पैसों के लिए अपनी कंपनी में फोन करेगा तो अली भी वहीं बैठा होता है। कामरान ने 50 लाख रुपए की रकम दिलावर के जरिए मंगवाई होती है, तो अली के हाथ भी मौका लग जाएगा कि वो दिलावर का पीछा करे और जाकर देखे कि दिलावर पैसे कहाँ लेकर जा रहा है। अली जल्दी में ऑफिस से निकलता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल उठाना भूल जाता है। दिलावर वो सारी रकम लेकर कामरान के घर पहुंच जाता है। अली को ये बात समझ आ जाती है कि इंस्पेक्टर शफीक भी कामरान के साथ मिला हुआ है। शफीक जैसे ही कामरान के पास पहुंचेगा तो कामरान इसे यही बात करेगा कि जिस आदमी को तुमने ये पैसे देने हैं, वो हमारा पूरा साथ देगा। इंस्पेक्टर शफीक कामरान को दिलासा देगा और कहेगा कि फिक्र ना करे, ये पैसे समझी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, और मैं आपको नफा समेत ये सारे पैसे वापस करूंगा। कामरान बहुत खुश होता है और दिलावर से कहकर वो तमाम पैसे इंस्पेक्टर शफीक को दे देता है। पैसे लेने के बाद शफीक बहुत खुश होता है, क्योंकि वो एक बार फिर कामरान को बेवकूफ बना चुका होता है, और वो बदनामी के डर से चुप हो गई होती है। लेकिन जैसे ही सिहर का केस सामने आया होता है, वो सिहर से राब्ता करके उनसे मिलने के लिए भी पहुंच गई होती है, और वो इस बात के लिए भी राजी हो गई होती है कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगी। सिहर, बनिश और मनीषा मिलकर शाजिया और सिहर का बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। कामरान जैसे ही अपने खिलाफ ये बयान सुनेगा, इसके तो पाँव तले से जमीन निकल जाएगी। रूहत को भी ये बात मालूम हो जाएगी कि मनीषा भी इस सब में मिली हुई है, इसलिए वो मनीषा को फोन करेगा और इसे यही बात करेगा कि तुम्हें कामरान के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। तो मनीषा इसे यही बात करेगी कि कामरान को सोशल मीडिया पर कीचड़ उछालने का बहुत ज्यादा शौक था। पहले लोगों ने कामरान का मुवक्किफ सुना है,
अब उनके सामने जब कामरान की सच्चाई आ रही है तो कामरान को बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अली जैसे ही सिहर के घर इसे मिलने और ये बताने के लिए आएगा कि शफीक और बुखारी साहिब भी मिले हुए हैं, वो भी कामरान का साथ दे रहे हैं, तो सिहर तो पहले ही अली पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर चुकी होती है और वो अली को बातें सुनाएगी और इसे यही बात करेगी कि तुम तो कामरान के पैसे पर पिल रहे हो और तुम कामरान के लिए ही मुझ पर जासूसी कर रहे हो। तो अली इसे सारी हकीकत बताएगा कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं तुम्हारी वजह से अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़कर कामरान के ऑफिस में जॉब कर रहा हूं ताकि मैं इसकी सारी बातें तुम तक पहुंचा सकूं। और मैं आज भी तुम्हें यही बात बताने के लिए आया था कि कामरान ने 50 लाख रुपए की बड़ी रकम इंस्पेक्टर शफीक को दी है और शफीक पूरा इसका साथ दे रहा है। और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात बताऊं। अगर मैं ये बात बताता तो तुम मेरी बात का एतबार ही नहीं करती और तुम्हें यही लगता कि मैं सिर्फ इसी वजह से तुमसे मिलने आया हूं कि मुझे कामरान ने तुम्हारे पास भेजा है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिहर को अभी अली की बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा। इंस्पेक्टर शफीक के हाथ मौका लग चुका है कि वो कामरान को दोनों हाथों से लूट ले और कामरान इसे 50 लाख रुपए की बड़ी रकम भी देने वाला है, क्योंकि कामरान हर सूरत में ये केस जीतना चाहता है और वो सिहर को झूठा और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश भी कर रहा होता है। इसीलिए कामरान यही फैसला करता है कि इसे जितना भी जोर लगाना पड़े वो लगाएगा और हर सूरत में ये केस जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ कामरान जब पैसों के लिए अपनी कंपनी में फोन करेगा तो अली भी वहीं बैठा होता है। कामरान ने 50 लाख रुपए की रकम दिलावर के जरिए मंगवाई होती है, तो अली के हाथ भी मौका लग जाएगा कि वो दिलावर का पीछा करे और जाकर देखे कि दिलावर पैसे कहाँ लेकर जा रहा है। अली जल्दी में ऑफिस से निकलता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल उठाना भूल जाता है। दिलावर वो सारी रकम लेकर कामरान के घर पहुंच जाता है। अली को ये बात समझ आ जाती है कि इंस्पेक्टर शफीक भी कामरान के साथ मिला हुआ है। शफीक जैसे ही कामरान के पास पहुंचेगा तो कामरान इसे यही बात करेगा कि जिस आदमी को तुमने ये पैसे देने हैं वो हमारा पूरा साथ देगा। इंस्पेक्टर शफीक कामरान को दिलासा देगा और कहेगा कि फिक्र ना करे, ये पैसे समझी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और मैं आपको नफा समेत ये सारे पैसे वापस करूंगा। कामरान बहुत खुश होता है और दिलावर से कहकर वो तमाम पैसे इंस्पेक्टर शफीक को दे देता है। पैसे लेने के बाद शफीक बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक बार फिर कामरान को बेवकूफ बना चुका होता है। इंस्पेक्टर शफीक के हाथ मौका लग चुका है कि वो कामरान को दोनों हाथों से लूट ले और कामरान इसे 50 लाख रुपए की बड़ी रकम भी देने वाला है, क्योंकि कामरान हर सूरत में ये केस जीतना चाहता है और वो सिहर को झूठा और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश भी कर रहा होता है। इसीलिए कामरान यही फैसला करता है कि इसे जितना भी जोर लगाना पड़े वो लगाएगा और हर सूरत में ये केस जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ कामरान जब पैसों के लिए अपनी कंपनी में फोन करेगा तो अली भी वहीं बैठा होता है। कामरान ने 50 लाख रुपए की रकम दिलावर के जरिए मंगवाई होती है, तो अली के हाथ भी मौका लग जाएगा कि वो दिलावर का पीछा करे और जाकर देखे कि दिलावर पैसे कहाँ लेकर जा रहा है। अली जल्दी में ऑफिस से निकलता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल उठाना भूल जाता है। दिलावर वो सारी रकम लेकर कामरान के घर पहुंच जाता है। अली को ये बात समझ आ जाती है कि इंस्पेक्टर शफीक भी कामरान के साथ मिला हुआ है। शफीक जैसे ही कामरान के पास पहुंचेगा तो कामरान इसे यही बात करेगा कि जिस आदमी को तुमने ये पैसे देने हैं वो हमारा पूरा साथ देगा। इंस्पेक्टर शफीक कामरान को दिलासा देगा और कहेगा कि फिक्र ना करे, ये पैसे समझी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और मैं आपको नफा समेत ये सारे पैसे वापस करूंगा। कामरान बहुत खुश होता है और दिलावर से कहकर वो तमाम पैसे इंस्पेक्टर शफीक को दे देता है। पैसे लेने के बाद शफीक बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक बार फिर कामरान को बेवकूफ बना चुका होता है। इंस्पेक्टर शफीक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसने एक मर्तबा फिर कामरान को बेवकूफ बना लिया होता है। इंस्पेक्टर शफीक ये बात भी जान चुका होता है कि अगर इसने ये सारी रकम खुद ही रख ली तो बुखारी साहिब इसे केस में कहीं ना कहीं जरूर पैसा देंगे। इसीलिए वो जानबूझकर बुखारी साहिब को भी फोन करेगा और इसे यही बात करेगा कि मैं ये बात जानता हूं कामरान साहिब कभी भी ये केस जीतने वाले नहीं हैं और कामरान की ही वजह से अब की इंसल्ट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अदालत में सब लोगों ने ये मंजर देखा है, तो मैं आपका पूरा नुकसान भरना चाहता हूं, इसीलिए मेरे पास रकम आ गई है। बुखारी साहिब ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि कामरान ने बुखारी साहिब से भी बदतमीजी की होती है और कामरान को ये बात मालूम ही नहीं होती कि बुखारी साहिब और इंस्पेक्टर शफीक एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सिहर भी बार बार अली को फोन कर रही होती है। अली तो दिलावर का पीछा करने के चक्कर में जल्दी से अपने ऑफिस से निकला होता है, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल वहीं ऑफिस में ही भूल चुका होता है। सिहर बार बार जब अली को फोन कर रही होती है तो सिहर की एक कुलीग की नज़र अली के फोन पर पड़ेगी।
जैसे ही सिहर का फोन आता है वो जल्दी से सिहर की कॉल रिसीव कर लेती है। सिहर जैसे ही अपनी कुलीग की आवाज़ सुनती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने कुलीग से यही सवाल करती है कि तुम्हारे पास अली का फ़ोन क्यों है और वो कहाँ है। तो सिहर की कुलीग इसे यही बात बताएगी कि अब के जाने के बाद कामरान साहिब ने अली को ही अब की पोस्ट दे दी है और वो अब की जगह पर काम कर रहा है। जैसे ही सिहर ये बात सुनेगी इसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। वो यही सोच रही होगी कि अली मदद करने के चक्कर में मेरे पास